नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और आपकी 14वीं जो प्रश्नावली है ये है गुणनखंड से संबंधित। कि किसी भी गुणनखंड का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं आगे से आगे, उन सभी का गुणनफल गुणनखंड के रूप में दर्शाते हैं। जैसे देखो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 12 है। ये इसके गुणनखंड तो हैं, लेकिन एक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का अर्थ है कि अपने जिन संख्याओं को उनके गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं वो आगे और ना टूटे। अब 4 में किस किस का भाग जाता है, 2 का भाग जा रहा है ना, तो ये अभाज्य नहीं है। लेकिन 3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 3 तो अभाज्य है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये 12 के गुणनखंड हैं, लेकिन ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड भी हैं, क्योंकि 2 और 3 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये आपकी, और इसके अलावा सर्व समीकाएँ का प्रयोग करके भी गुणनखंड करने हैं। तो सर्व समीकाओं के बारे में आपको बताया जा चुका है पहले 9वीं प्रश्नावली के अंतर्गत कि a + b² बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। और यदि a + b और a - b हो तो इसको क्या लिखते हैं, a² - b²। तो ये सर्व समीकाओं के बारे में अपने कर चुके हैं। तो अब देखो 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पदों के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले में क्या दे रखा है, एक दे रखा है 12 और एक 36। कैसे हल करते हैं, देखो पहले का पहला है 12x और 36, दोनों के अपने अलग अलग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका एक ये भी है कि 2 का भाग दे के शुरू करो, 2 × 6 = 12, फिर 2 का भाग दो 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 पर। तो 12 के जो टुकड़े हैं, जो गुणनखंड हैं, वो क्या है, 2 गुना 3। और साथ में x है, x एक ही बार है तो गुना में x लिख दो। इसके बाद किसके करने हैं, 36 के। 36 में 2 का भाग दोगे तो 18 पर जाएगा, 18 में 2 का भाग दोगे तो 9 पर, 3 का भाग दोगे तो 3 पर, ऐसे। तो 36 के टुकड़े क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। ये अब देखो कि इन दोनों के उसने क्या कहा है, सारा गुणनखंड देखना है। तो 12x और 36 दोनों के गुणनखंड में क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो देखो। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 1 2 लिख दो। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 1 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो गुना में 3 लिख दिया। इसमें x आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, अलग अलग है, नहीं लिखना। तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इनका जो सारा गुणनखंड है वो क्या है, 12। ऐसे ही हल करने हैं, बहुत सौखे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, दिया है 2y और y(x(y). तो 2y का जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुना y। तो y(x(y) के जो गुणनखंड करोगे आप ऐसे ही, यहाँ पे जैसे y के गुणनखंड कर लोगे, 2 में भाग दिया 22 का तो 11, 11 में 11 का ही भाग जाता है। तो इसके टुकड़े क्या हुए, 2 गुना 11 गुना x गुना y। अब 2y और y(x(y) का सारा गुणनखंड क्या है, तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2, इसमें y है तो इसमें y है, लिख दिया। अब इसमें तो एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो इसका सारा गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, 2y। तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2x 3x² 4। अब 2x का करोगे तो 2 गुना x हो जाएगा, 3x² का करोगे तो 3 का तो 3 ही है और कहीं होगा ही नहीं। x² का अर्थ होता है कि x कितनी बार है, 2 बार है। 4 का करोगे तो 2 गुना 2। अब इन तीनों का, 2x का, 3x² का और 4 का, तीनों का जो है सारा गुणनखंड देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है, x है इसमें नहीं है, तो इसका सारा गुणनखंड क्या है, कोई भी नहीं है। तो एक बड़ी संख्या लेते हैं अपने, उसको हल करते हैं। ये है 8वां क्वेश्चन आपके कि 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² z। तो देखो 3x² y³ को क्या लिख सकते हो, 3x को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, और y की घात 3 है तो y को कितनी बार लिखोगे, 3 बार।
अब इसको देखो क्या लिखोगे, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। x की घात 3 है तो कितनी बार 3 बार, और y की घात 2 है तो कितनी बार 2 बार। अब इसी तरह इसको क्या लिखोगे, 6 को क्या लिखोगे 2 गुना 3, x की घात 2 बार है तो 2 बार, y की घात 2 बार है तो 2 बार, और z 1 बार है तो 1 बार। अब देखो कॉमन क्या है, 2 2 2 इसमें नहीं है, 5 3 नहीं है, छोड़ो। अब देखो x y z में x 2 बार है, x 2 बार है, x 2 बार है, तो x की घात कितना आ गया 2, y 2 बार है, y 2 बार है, y 2 बार है तो y की घात 2, z इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका सारा गुणनखंड क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको देख के इसमें गुणनखंड करने हैं। देखो कैसे दे रखा है कि 7x - 42। तो अब इनमें आपको देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 7 के पहाड़े में 42 आते हैं, तो 7 को क्या करेंगे अपने बाहर ले लेंगे। 7 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो x बच जाएगा, माइनस 7 के पहाड़े में 42 कितने पर आते हैं 6 पर। इसी तरह इसको करना है कि 6 और 12 किसके पहाड़े में 6 के पहाड़े में आते हैं, बाहर लिख दिया, p - 6 के पहाड़े में 12 कितने पर आते हैं 2 पर। इन सभी में आपको यही देखना है। इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, a नहीं है, b सभी में नहीं है, x y सभी में है, तो x y को बाहर लिख दो। तो यहाँ पे a का तो a बचा, x 2 थे, एक x को बाहर लिख दिया तो कितना x अंदर बचा, एक x। y एक ही था, एक को बाहर ले लिया नहीं आएगा, b का b आ गया, x एक ही था बाहर आ गया नहीं आएगा, y 2 थे, 2 में से एक y बाहर आ गया तो एक y क्या हो जाएगा अंदर बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या बचेगा c z। तो ये आपके ऐसे गुणनखंड है। अब देखो लास्ट की गुणनखंड कीजिए। इनको कैसे करेंगे कि x² + xy + 8x + 8y। तीसरे के क्वेश्चन देखो कैसे हल करेंगे कि x² + xy + 8x + 8y। अब देखो इन दोनों में से दो 4 है, 2 2 के टुकड़े बना लो, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों में से बाहर क्या आएगा x, 2x में से एक बाहर आ गया तो अंदर x बच गया, इसमें से x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया y, प्लस दोनों में 8 8 है, 8 को बाहर लिख दिया, यहाँ पे फिर x और यहाँ पे क्या बच गया y, x + y बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया x + 8। भी एक दोनों ब्रैकेट को एक लिख दिया, और जो बची दोनों बाहर वाली संख्या उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। एक क्वेश्चन और देखो इसी से संबंधित कि 15xy - 6x + 5y और -2। अब इनमें भी क्या करो, 2 2 के टुकड़े बना लो, जैसे ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए। अब इन दोनों में ये किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, और एक x है साथ में। 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आते हैं 5 पर, और y का y 3 के पहाड़े में 6 कितने पर आते हैं 2 पर, x तो बाहर आ ही गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो एक लिख दिया, 5y - 2। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो ये दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिख दिया, और दूसरे 3x और ये +1 अलग ब्रैकेट में आ गई। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 5वां क्वेश्चन है कि z - 7 + 7xy - xyz। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लिया, एक z - 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा, xy कॉमन आ रहा है तो xy लिख दिया, 7 का 7 बचा, यहाँ पे -z बचा z। अब देखो दोनों सेम होने चाहिए ब्रैकेट, इसमें तो z - 7 है, इसमें 7 - z है, तो इसमें से चाहे माइनस को बाहर लिख दो। माइनस को बाहर लिखते ही अंदर वाली जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों को एक में लिख दिया। अब इन दोनों को एक में लिख दिया कि xy प्लस के हैं माइनस के एक हैं। तो ये आपकी जो वीडियो है वो पूरी हुई। धन्यवाद। आपका जो पार्ट बाकी के क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे।